पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। तो अभी तक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल डिक्लेयर की गई है, जो रिपोर्ट्स के तहत सामने आई है, उसके तहत पाकिस्तान की M1, M2, M3 मोटरवेज, पेशतर हाईवेज, कराची एयरपोर्ट, लैंड होटल्स ऑफ PTDC, इस्लामाबाद पोर्ट, GT रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, BTV रेडियो पाकिस्तान के बेशतर असासे पाकिस्तान ने लोन्स के एवज गिरवी रखवाए हुए हैं। गरीब आदमी के इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। IMF के मुतालबे पर नए टैक्सों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, लोशन, फैंसी लाइट समेत मुताबिक चीजों पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। 25% सेल्स टैक्स ये आयद किया गया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो वो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा ना लगे और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के लिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वजारत खजाना ने दोस्त ममालिक से उम्मीदें लगाई हैं। वजारत खजाना ने चीन से $2 अरब रोल ओवर और सऊदी अरब से $2 अरब मजीद लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान की आर्थिक ताकत कभी भारत से ज्यादा थी। क्या हुआ कि पाकिस्तान में सब कुछ गड़बड़ हो गया? छोटे बर्तनों की तरह छोटे देश बहुत तेजी से गर्म या ठंडे हो सकते हैं। यही कारण है कि एक दिन आप श्रीलंका के अर्थव्यवस्था की महानता के बारे में पढ़ेंगे, अगले दिन गृह युद्ध और दूसरे दिन दिवालियापन। हालांकि पाकिस्तान इतना भी छोटा नहीं है, पर वो दोनों तरफ बावलेपन भरी खलबलियों से जूझ रहा है। दरअसल नाजायज पैदाइश ही वो करुणांतिका या त्रासदी है जिसका सामना आज पाकिस्तान कर रहा है। अल्लाह के पाक मुल्क को सेना के शासन और इस्लामी आतंकवाद ने भिखारिस्तान कर दिया। इसके बावजूद बड़ी त्रासदी में है कि पाकिस्तान के राजकीय समीक्षक इसके लिए भारतीय लॉबी या नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की आबरू की दुनिया भर में मिट्टी प्लीत कर दी है और कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पैदाइश ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी त्रासदी है। 1950 से 60 के दशक में पाकिस्तान भारत की तुलना में तेजी से बढ़ा। वे अपनी विदेश नीति को किराए पर रखकर और दुनिया भर की लड़ाइयों में हर तरह से अमेरिकी संधि संगठनों से सहमत होकर अमेरिका के करीब आ गए। इससे उन्हें अनुदान और ऋण मिल जाते थे। देश भर में बहने वाली सिंधु और उसके प्राकृतिक लाभों, साथ में भारत की तुलना में अपने आकार के हिसाब से आबादी के लिए एक अपेक्षाकृत बड़ी तटरेखा का होना पाकिस्तान को कहीं ज्यादा लाभ हुआ। 1947 में भारत के बंटवारे में पाकिस्तान अपने साथ सबसे बड़े शहर लाहौर और कराची के साथ 2 सबसे अमीर प्रांतों पंजाब और सिंध को अपने साथ ले गया था। हालांकि 1990 के दशक तक पाकिस्तान का हवा निकलना शुरू हो गया। विदेशी पैसों पर सिर्फ इतनी दूर तक ही जाया जा सकता था और चीन, सऊदी और अमेरिका जैसे अमीर चाचाओं के सहारे चलने के बजाय कहीं न कहीं आपको अपना काम खुद करना पड़ता है। जैसे जैसे सऊदी और अमेरिका के साथ रिश्ते ठंडे होने लगे, पाकिस्तान को अब उतनी मिठाइयाँ न मिल पा रही थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, भारत आदि में आतंकवाद को उकसाने पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दिया और बड़े पैमाने पर इलाके में अशांति के साथ कीमत चुकाई। यह इतना असुरक्षित हो गया कि पिछले 2 दशकों में बहुत ही कम क्रिकेट खेलने वाले देशों ने पाकिस्तान का दौरा किया। आज की दुर्दशा की वजह उसकी पुरानी नीतियां हैं। ये तो अब तक पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गया होगा और साथ ही साथ नीति निर्धारण करने वाले राजनेताओं को भी। पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो एक आदर्श देश के पास होना चाहिए, लेकिन बुरे हाथों में जाने के बाद बढ़िया प्रोडक्ट्स कैसे खराब हो जाता है, ये पाकिस्तान को देखकर समझ आ सकता है। पाकिस्तान ने जितनी मेहनत और पैसा हथियार बनाने में किया, उसका अगर 10% भी वो बड़े उद्योगों जैसे रिफाइनरी, इस्पात और बहुत से बुनियादी उद्योगों में लगता तो उसकी आर्थिक हालात यूरोप के जैसी होती।
कम आबादी और बड़े खेतों तथा उपजाऊ जमीन के बाद भी भुखमरी की नौबत साबित करती है कि पाकिस्तानी जनता ने अपने नेतृत्व को चुनने में गलतियां की। 40 साल पहले पाकिस्तान अगर रिफाइनरी लगा देता तो आधे अरब में अमेरिका के साथ उसकी भी रिफाइनरी होती। वो आर्थिक रूप से एक बेहद मजबूत राष्ट्र होता। जब सुजुकी भारत में आई थी तब सुजुकी ने पाकिस्तान में भी अपना सेटअप बनाने की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान उसको भी नहीं संभाल सका। आज पाकिस्तान के पास बेहद उन्नत मिसाइल है, फाइटर प्लेन है, टैंक है, लेकिन जिनकी रक्षा करने के लिए ये सब बनाया है वो भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान के आज के हालात के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का आतंकवादी ढांचा बहुत हद तक जिम्मेदार है। पाकिस्तान पहले अपने आतंकवादी ढांचा खत्म करे, आतंकवादियों को सजा दे और सेना के भ्रष्ट अधिकारियों को भी सजा दे, तभी पाकिस्तान बच पाएगा, अन्यथा उसके टुकड़े होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद।